हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती परीक्षा 2018 में जो आयोजित हुई थी उसके बोर्ड पेपर की। और इस पेपर में अपन बात करेंगे राजस्थान से संबंधित जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, हिस्ट्री के है और राजस्थान कल्चर से संबंधित उन क्वेश्चनों की जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की थी। और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन उसके द्वारा पूछे जाते हैं। अगर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, क्योंकि आने वाली जो जितने भी एग्ज़ाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अपन पहले क्वेश्चन से हैं, किस तरह के क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। और ये मैं बता दूं कि इसके जो आंसर है वो जो राजस्थान कर्मचारी आयोग के द्वारा जो बोर्ड के द्वारा जो आंसर शीट जारी की थी उन्हीं के आधार पर इनके क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपाधि के बारे में बताता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कान्हड़ देव प्रबंध। कौन सा हो जाएगा? कान्हड़ देव प्रबंध इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? किस लिए अजरक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका कौन सा जिला अजरक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा भीलवाड़ा, सॉरी बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मारवाड़ा परगना रिविगत का लेखक कौन है? इसका लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोणोत नैन सिंह, जो है इनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो किस किले में ये स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा अपना, ये क्वेश्चन डिलीट किया है 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको अपन स्किप करेंगे क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम है उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन डिलीट करती है उसका रिपीट नहीं करते वो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। संत लालदास जी किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। सांप्रदायिक सद्भावना से संबंधित जो है संत लालदास जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? तो ये बूंदी में है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक कौन थे? निरंतर संघर्ष करते रहे, जब तक वो लड़ते रहे तब तक निरंतर वह संघर्ष करते रहे। किससे करते रहे? मुगलों से। कौन थे? चंद्रसेन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रसेन। मोरचंग एक प्रकार का क्या है? वाद्य यंत्र है दोस्तों। मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र है। इसका आंसर हो जाएगा बी। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो हनुमंत सिंह था। और ये चाहता था कि ये खुद का राज्य बनाए, इसलिए एकीकरण के समय ये राजस्थान में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किस अभिलेख में गुर्जरों किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का लक्ष्मण का वंशज, गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का अवतार कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख में जो गुर्जर प्रतिहार है उन्हें लक्ष्मण के वंशज माना गया है, कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
द्वारका नाथ भट्ट। ठीक है, द्वारका नाथ भट्ट इसका आंसर है। आगे चलते हैं। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हुसैन कुली खां के द्वारा। अहिरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? तो निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? ठीक है, उत्तर पूर्वी राजस्थान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी? कौन सी रियासत के द्वारा सर्वप्रथम प्रजा मंडल की स्थापना की गई? तो जोधपुर प्रजा मंडल के द्वारा। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करने हैं कि किसका संबंध कहाँ से है? जसनाथ जी का संबंध कहाँ से है? तो कथियासर से हैं। ठीक है, शीतला जी का मंदिर कहाँ पर है? जो चाकसू में है, जयपुर में। जाम्बू जी कहाँ से थे? तो ये चाकसू नोखा मुकाम से। ठीक है, चीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए4 B2 और 3 और 1 में, हाँ, चौथा में 1, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? किस महाकाव्य की रचना की थी? तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी? रणछोड़ भट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के कालीबंगा जो है उससे हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोट दजी है इसका सही नाम, लेकिन कोट डीजी लिखा हुआ है। प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो नवल सागर तालाब कहाँ पर है? ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। ठीक है, बूंदी सही आंसर है इसका, बूंदी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? कौन जन्म से मुसलमान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालदास जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? तो ये प्रचारित करने वाले कौन थे? तो नारायण चौधरी ने इन समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों की समस्याओं को सुना और अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया। पूरे भारत में फैलाने का काम किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। गोराधाई ने मारवाड़ की किसकी जान बचाई थी? गोराधाई जिसे पन्नाधाई ने राजा उदय सिंह की जान बचाई थी, वैसे गोराधाई ने मारवाड़ में किसकी जान बचाई थी? अजीत सिंह की। किसकी? अजीत सिंह की। इसे गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। जयपुर के किस कछावा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? किसने की थी? कौन था राजा? तो वो था महाराजा जगत सिंह द्वितीय। महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी जयपुर कछावा राजवंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? गलत कौन सा है? तो सही देखो, मुगुहिल मेवाड़ से संबंधित थे, सही है ये तो। ठीक है, भाटी जैसलमेर से ही थे। चालुक्य का संबंध था गुजरात से, लेकिन मारवाड़ से संबंध राठौड़ों का था। किसका था? राठौड़ों का। राठौड़ थे, राठौड़। इसलिए गलत यही है तो सही भी यही हो जाएगा। आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ कहाँ पर है? मांडलगढ़ कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? देखो, बीकानेर है, बाड़मेर है,
गंगानगर है, हनुमानगढ़ नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। डाई नदी का संबंध, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो डाई नदी जो है वो किस जिले में है? तो डाई नदी जो है वो अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। जो बरखान होता है उसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं, क्योंकि ये आधे चंद्रमा की तरह दिखाई देता है इसकी आकृति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील जो है लूनी बेसिन में स्थित है? लूनी बेसिन में कौन स्थित है? तो पंचभद्रा, जो कि कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही सही जवाब हो जाएगा दिवेर की पहाड़ियाँ। कहाँ से? दिवेर की पहाड़ियों से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएँ मिलती है? निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएँ मिलती है दोस्तों? तो दूसरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 32 का आंसर सवाई माधोपुर। जो भूरी मृदा मिलती है सवाई माधोपुर में मिलती है। ठीक है, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया था, लेकिन क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं है, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 12। 12 में है। कहाँ पर है? 12 में। तो आप याद रख लेना 12 में है। अगर पूछा जाए तो 12 बताना, अगर नहीं है तो कोटा भी लगा सकते हैं, लेकिन कोटा ये क्वेश्चन ही गलत माना गया है और इसको डिलीट किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रदेश में स्टेपी प्रकार की, किस प्रकार की? स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। किस प्रकार की? स्टेपी प्रकार की। ठीक है दोस्तों, तो ये किस प्रकार कहाँ पाई जाएगी? ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। राजस्थान में भी उप आर्द्र जलवायु प्रदेश है, वहाँ पर यह वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया था? कब लागू किया था? सूखा से संबंधित जो प्रोग्राम है वो कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 1974 और 75 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की सर्वाधिक उत्पादन होता है? अफीम का सर्वाधिक उत्पन्न कौन सा जिला करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा काला सोना बोया जाता है। निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी प्रजाति दूध के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? सर्वश्रेष्ठ, अच्छी से अच्छी अच्छी क्वालिटी की, बहुत बढ़िया क्वालिटी की कौन सी है? मुर्रा, जो कि बहुत ज़्यादा दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भेड़ की कौन सी प्रजाति, भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मेरिनो के नाम से जानी जाती है? तो ये कौन सी प्रजाति है? चोकला नस्ल की जो भेड़ होती है उसे भारतीय मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गाय की कौन सी प्रजाति जो कि जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? तो कौन सी प्रजाति जो है जालोर, सिरोही, पाली और बाड़मेर में पाई जाती है? तो कांकरेज नस्ल की जो गाय है वो यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांकरेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन कौन से जिले प्राप्त करते हैं? उसका सही युग्म क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर और डूंगरपुर। उदयपुर और डूंगरपुर में सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना है, जहाँ से उदयपुर और डूंगरपुर को सीधा लाभ पहुँचता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, गलत है? ठीक है, गलत कौन सा है? तो इसमें से गलत जो है वो रेल मगरा उदयपुर में नहीं है। ठीक है, रेल मगरा उदयपुर में नहीं है। और सिंगाना जो है झुंझुनू में है। बीदासर जो है वो चूरू में है। राजपुरा दरीबा कहाँ है? वो राजसमंद में। अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? रेल मगरा जो है सी हो जाएगा इसका आंसर का। अगला क्वेश्चन देखें। तो निम्नलिखित में से कौन से काल की चट्टानें
में सीसा और जस्ता मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में सीसा और जस्ता पाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियन और प्रोटेरोजोइक जो चट्टानें होती है उसमें सीसा और जस्ता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल, कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? दोस्तों नहीं है तो कौन सा नहीं है? ऐश्वर्या तो है भाई, ठीक है, भाग्यम भी है और मंगला भी है, तो कौन सा नहीं है? तो कौन सा? ये तनोट जो है वो जैसलमेर में पड़ता है, इसलिए तनोट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा होगा निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की लंबाई है वो किधर से पूछी है? उत्तर से दक्षिण पूछी है, तो उत्तर से दक्षिण के लिए 826 और पूर्व से पश्चिम के लिए 869। ठीक है, ये उत्तर से पश्चिम के लिए पूर्व से पश्चिम की है, ये उत्तर से दक्षिण की है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पास सबसे बड़ा राज्य होगा? राजस्थान के पास सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान के पास सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? विलास परियोजना का। दोस्तों ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, इसमें कोई आंसर नहीं मिला, ये जो ऑप्शन है ये भी नहीं है, तो इसको स्किप कर सकते हैं अपन। तो इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग में सिंचाई की जाती है? सिद्धमुख नहर का सीधा लाभ किन को होता है? कौन से जिलों को होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? चूरू और हनुमानगढ़ को। चूरू और हनुमानगढ़ में ही ये सिद्धमुख नहर द्वारा इनको सिंचाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर जो है वो क्या है? नया नाम है किसका? कोलायत लिफ्ट नहर का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? तो सबसे नया हवाई अड्डा यही है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन जो है वो अक्टूबर 2017 को किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है अपना दोस्तों, कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? किस घास का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये भरतपुर और सवाई माधोपुर करौली क्षेत्र में जो है वो कस नाम की एक घास मिलती है जिससे इत्र बनाया जाता है। उसका उपयोग जो है खुशबूदार पदार्थ बनाने में किया जाता है। दोस्तों ये था 50 क्वेश्चन जो कि अपन ने लिए थे कनिष्ठ अनुदेशक का एक पेपर, और उसमें पूछे गए थे राजस्थान के इतिहास, भूगोल और संस्कृति से संबंधित। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और कमेंट करें अगर आपको और किस तरह के पेपर चाहिए तो वो उसके लिए। दोस्तों नमस्कार एंड जय हिंद, जय भारत।